अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काफ़ी लोगों को हमारी जो पिछली संडे वाली वीडियो थी वेडिंग सीरीज़ की वो बहुत पसंद आई। तो आज आप लोगों का वेडिंग शॉपिंग सीरीज़ के एपिसोड 2 में वेलकम है। और भाई आज की वीडियो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो में आपकी वेडिंग शॉपिंग से रिलेटेड हर मसले का हल मौजूद है। और उस दिन जो पहली एपिसोड में आप लोगों ने देखा है वो तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। बाकी इस दुपट्टा गली में कितना बड़ा ख़जाना छुपा हुआ है वो आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगी। तो चलें जी मेरे साथ अब दुपट्टा गली के हम टूर पर चलते हैं और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त वैरायटी आपको मिलती है हर चीज़ में। शादी की शॉपिंग से रिलेटेड ऐसा कोई मसला ही नहीं है जो आपका इस मार्केट में हल ना हो। तो जी सबसे पहले हमने गाड़ी लगाई पार्किंग में और यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी बुटीक्स हैं, वेडिंग एशिया, ज़ेबाइश के नाम से। और ये बेसमेंट में भी हैं, ऊपर भी हैं। लेकिन भाई बुटीक्स तो हर जगह पे होती हैं, मेन जो हम ख़जाना यहाँ ढूंढने आए हैं वो तो है दुपट्टा गली के अंदर। और जी यहाँ पे आप लोगों का रश देख सकते हैं क्योंकि वर्किंग डे है। एक छोटा सा बैड लग ये हुआ कि मार्केट पहुँचने के आधा घंटे बाद लाइट चली गई थी। और क्योंकि ये सारी जो दुपट्टा गली का बाज़ार है ये थोड़ा कंजस्टेड है, अंदर छोटी छोटी गलियाँ हैं, इस वजह से अंदर जो है वो काफ़ी हबस और अंधेरा हो गया था। इसलिए कुछ वीडियो जो है वो थोड़ी सी डल बनी। लेकिन ये कि फिर भी मैंने यहाँ पे एक ख़जाना ही ढूंढा है जो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या कुछ मिलने वाला है। लेकिन भाई मैं किसी भी शॉप का रेफरेंस या एड्रेस आपको नहीं दे सकूँगी क्योंकि ये मार्केट इतनी बड़ी है। यहाँ पे तकरीबन कोई 200-250 शॉप्स होंगी कपड़े की और 200-250 शॉप्स होंगी ज्वेलरी की, इसके अलावा मटेरियल की, फैब्रिक की। तो हम एक एक शॉप का तो आपको एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन मैं सिर्फ आपको इस मार्केट की एक गाइड जो है प्रोवाइड कर रही हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोग अगर यहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगाएं और आपको अपनी मर्ज़ी की पसंद की हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। और एक ऑप्शन नहीं है, हज़ारों ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और इस मार्केट में कोई स्पेसिफ़िक सेक्शंस नहीं बने हुए, बल्कि यहाँ पर चलते चलते ही आपको बीच में ज्वेलरी वाले भी बैठे नज़र आएंगे, खुस्से वाले भी नज़र आएंगे, शॉल्स वाले भी नज़र आएंगे, जो अड्डे का काम बनाने वाले हैं वो लोग भी बैठे होंगे, छोटी छोटी बुटीक्स होंगी जो ऑर्डर पे कस्टमाइज ड्रेसेस तैयार करते हैं, ब्राइडल ड्रेसेस बनाने वाले भी होंगे, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल तैयार करने वाले भी होंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ दिखाने का मकसद मेरा यही है कि आपको हर चीज़ का अंदाज़ा हो। सबसे पहले ये एक स्पेशल आइटम है, कानी शॉल और कानी दुपट्टे आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। लास्ट ईयर से ही इनका ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे एक दो शॉप्स पे मुझे ये नज़र आए हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। मैंने एक दो शॉप से इनकी प्राइस पूछी है, जिन्होंने कहा कि भी 13,000 का है, आपको हम 10,000 में फ़ाइनल कर देंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बार बार कहा था कि इस मार्केट में सबसे ज़्यादा बारगेनिंग चलती है। तो आप अगर बारगेन करेंगे तो शायद ये आपको मज़ीद कम कर दें। लेकिन ये स्टेटमेंट पीसेस हैं और ये आपके वार्डरोब के लिए एक इन्वेस्टमेंट पीस होता है। इसे आप सॉलिड कलर के ड्रेस के साथ स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ पहनेंगे तो ये आपका ड्रेसअप हो जाएगा। आप इसे सिंपल किसी ड्रेस के साथ कैरी करेंगे तो ड्रेस डाउन हो जाएगा। इन दुपट्टों की खासियत यही है कि आप इसे हर तरह के ओकेजन के लिए जिस तरह चाहे इसको स्टाइल कर सकते हैं और इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सिर्फ सेमी फॉर्मल ही आप कैरी करें। उसके बाद जी मार्केट में चलते चलते अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अड्डा वर्क के कितने सारे पॉइंट्स हैं, बल्कि ये पूरी मार्केट है ही इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको हर तरह का डिज़ाइन मिलेगा, हर तरह के फैब्रिक में मिलेगा। और आप चाहें तो इन डिज़ाइंस को कस्टमाइज़ करवा लें, कलर चेंज करवा लें, काम को ज़्यादा करवा लें, कम कर लें, उसको आप शॉर्ट लेंथ में बना लें, लॉन्ग लेंथ में बना लें। और यहाँ पे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो सिंपली इनको ऑर्डर दे दें, ये आपका फैब्रिक भी ख़रीदेंगे, उसको डाई करवाएंगे, उस पर काम करेंगे और स्टिचिंग भी करवा के देंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का फैब्रिक प्रोवाइड कर दें, ये उसको डाई करवा के आपको काम बना के दे देंगे। आप इनसे स्टिच भी करवा सकते हैं और सिर्फ काम बनवा कर अनस्टिच भी ले सकते हैं। इस मार्केट में आपको हर ऑप्शन मिलता है, आप जिस तरह चाहें अपनी मर्ज़ी से कपड़े बनवाएं और जिस तरह चाहे उनकी स्टिचिंग करवाएं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ आपको माइंड में रखनी है कि आपने अपने मेन इवेंट से कम दो ढाई महीने पहले इनको ऑर्डर करना है। और जो डेट ये आपको देंगे उससे 2 हफ़्ते का मार्जिन ज़रूर रखना है कि वो 1 या 2 हफ़्ते लेट आपको वापस करेंगे आपका ऑर्डर, क्योंकि इस मार्केट में ये बहुत कॉमन रूटीन है। जो टाइम ये आपको देंगे उससे 1 या 2 हफ़्ते ये ज़रूर लेट करेंगे। तो इसी हिसाब से आप शॉपिंग करने जाएं और अपने मेन इवेंट से थोड़ा टाइम पहले आपने जाकर ऑर्डर कर देना है अगर आप यहाँ पर आते हैं तो।
यहाँ पर आपको रेडी टू बाय वाले ऑप्शन भी मिल जाएंगे। इनके पास ऑलरेडी तैयार भी होते हैं जो कि आप जाके सिंपली ख़रीद सकते हैं, और चाहें तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। आप कलर चेंज करवा लें, आप फैब्रिक चेंज करवा लें। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फैब्रिक आपको मिलेंगे। चाहे आपको कतान सिल्क चाहिए हो या जामावार, शिफॉन चाहिए हो या ऑर्गेन्जा, नेट चाहिए हो या फिर सिल्क, आपको हर तरह का फैब्रिक यहाँ पे मिलता है। और हर फैब्रिक में कई कई क्वालिटीज़ हैं। प्योर का रेट अलग है, जो आपको लोकल मिलता है कपड़ा वो अलग रेट पर मिलता है। और प्योर की खासियत ये होती है कि उस पर हर तरह का कलर भी डाई होता है, और प्योर की जो लुक है वो बहुत ही क्लासी आती है, बहुत ही फ्लोई सा उसका टेक्सचर होता है। वैसे भी कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, तो वही यहाँ पर आपको ऑप्शंस तो सारे मिलते हैं, बाकी चॉइस आपकी है कि आप किस तरह का बनाना चाहते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग यहाँ इस मार्केट में आते हैं और उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि फ़ैब्रिक का रेट क्या है और काम का जो है वो क्या रेट चल रहा है, मार्केट रेट किस तरह का है। तो ऐसे लोगों को अक्सर जो है वो स्कैम भी हो जाता है कि उन्हें जो शॉपकीपर है वो बहुत ज़्यादा रेट्स लगा देते हैं। लेकिन मैंने आपको जिस तरह पिछली वीडियो में ये सजेस्ट किया था कि हमेशा थोड़ा सा मार्केट रिसर्च किया करें कुछ भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले। उसके अलावा जी यहाँ पर ज्वेलरी शॉप्स बहुत ज़बरदस्त थी। इतनी अमेजिंग ज्वेलरी है कि आप हर शॉप पे दिल करता है कि रुक के ज्वेलरी देखें और कुछ ना कुछ ख़रीदें। क्वालिटी वाइज यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आपको मिलती हैं। इस तरह की क्वालिटी आपको लाहौर के किसी और बाज़ार में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दुपट्टा गली वाहिद जगह है जहाँ पे आपको लो क्वालिटी से लेकर हाई एंड क्वालिटी तक हर चीज़ मिलती है। ज्वेलरी में आपको हर तरह की क्वालिटी है, कपड़े में आपको हर तरह की क्वालिटी मिलती है, जूतों में आपको हर तरह की क्वालिटी मिलती है। इसके अलावा आपको कपड़ों में हर तरह की क्वालिटी मिलती है। इवन काम की फ़िनिश में भी जो है वो फ़र्क है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत फिनिशिंग के साथ काम बना के देते हैं, और कुछ हैं जो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते। लेकिन ये आपके हाथों में है कि आप कितना अच्छा जो है अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, कितने अच्छे से अगले को गाइड करते हैं, और कितने अच्छे तरीके से आप अपने रेट डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को वीडियो में सारे जगहों पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स हैं और उनके बाहर इस तरह टेबल रख के भी कुछ लोग बैठे हैं। अब इनका फ़र्क मैं आपको ये बताती हूँ। जो शॉप्स के अंदर बैठे हैं उनके रेट ज़्यादा हैं, और जो इनके बिल्कुल बाहर एक टेबल पे बैठे हैं उनके रेट्स कम हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके रेट्स कम है तो उनके काम में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। काम वो भी उतना ही अच्छा बना कर देते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना है कि आप लोग बाहर वालों को कंसिडर करें अगर आप बजट में शॉपिंग करना चाह रहे हैं। उसके बाद जी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लिबर्टी आने वालों को अक्सर पता नहीं होती है। जब हम यहाँ पे कोई फैब्रिक ख़रीदते हैं ना, तो अक्सर दुकानदार कहेंगे बाजी इस पे सारे कलर डाई हो जाते हैं। लेकिन ये कंफर्मेशन करने के लिए अक्सर लोग कपड़ा ले जाते हैं और अपने डायर से जाकर पहले मशवरा करते हैं, फिर यहाँ वापस आते हैं काम बनवाने के लिए। लेकिन आज ये प्रॉब्लम मैं आपकी दूर करने वाली हूँ। दुपट्टा गली की बैक साइड पर एक पूरी गली है जहाँ पर सारे के सारे डायर्स बैठे हुए हैं, और वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। मेरे ख़्याल से बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि इस बैक साइड पर सारे डायर हैं, लेकिन जो यहाँ शॉपकीपर्स हैं उनको पता है कि ये पूरी गली है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ डायर्स हैं। आप लोग किसी भी किस्म का फैब्रिक बाय करने से पहले अगर इस डाउट में है कि इस पे कलर अच्छा डाई होगा या नहीं होगा, तो आप शॉपकीपर से सिंपली एक छोटा सा सैम्पल लें और यहाँ आकर इस पूरी गली में किसी भी डायर को चेक करवा लें। वो आपको बताएगा कि आपका जो रिक्वायर्ड कलर है वो डाई होगा या नहीं होगा, अच्छा डाई होगा या कच्चा रंग होगा, बाद में निकल जाएगा। क्योंकि बहुत से कलर हैं जो डाई तो होते हैं लेकिन वो कच्चे रंग होते हैं, तो इसलिए लोगों को परेशानी होती है कि वो जाकर अपने डायर से पहले कंफर्म करके आते हैं। और आपको पता है कि जब आप कपड़ा एक बार ख़रीद लेते हैं, लूज़ फैब्रिक की कटिंग हो जाती है तो वो वापस तो नहीं होता है। इसलिए आज आप लोगों की ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है कि किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो तो ख़रीदने से पहले आप एक छोटा सा सैम्पल पकड़ें और इन डायर से आके कंफर्म कर लें। उसके बाद यहाँ पर लूज़ फैब्रिक की बहुत सारी शॉप्स हैं जिस पर हर तरह का फैब्रिक है। मोस्टली आपको ये यहाँ पे वाइट में मिलेगा क्योंकि ये प्योर फैब्रिक होते हैं और किसी भी कलर में डायबल होते हैं। तो यहाँ पे आपको वाइट में बहुत ज़्यादा रेंज मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कलर्स में या दूसरे ऑप्शन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये मार्केट बहुत बड़ी है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हंड्रेड्स भी नहीं 1000 शॉप्स हैं जहाँ पर लूज़ फैब्रिक है।
फैंसी भी है, प्लेन भी है, रेशमी भी है, सूती भी है, हर तरह की चीज़ है। फिर चलते चलते मुझे कुछ स्टॉलर नज़र आए थे। आगे मौसम बदलने वाला है तो अभी से शॉल्स और स्टॉलर्स जो हैं वो इस मार्केट में स्टार्ट हो गए हैं। इस स्टॉलर की प्राइस मैंने पूछी थी, जो कि इन्होंने मुझे 1500 बताई थी, और इसमें डिफरेंट पैटर्न्स और डिज़ाइंस थे इनके पास। लेकिन खैर अभी तो हमें स्टॉलर की शॉपिंग नहीं करनी, अभी तो हम वेडिंग शॉपिंग पर फोकस्ड हैं। लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को ये चीज़ें भी यहाँ पे साथ साथ मिलेंगी। फिर जी मज़ीद ज्वेलरी मुझे चलते चलते जहाँ भी नज़र आती है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है कि मेरा ख़ुद दिल चाहता है कि मैं खड़े होकर आराम से सुकून से ये ज्वेलरी देखूँ और कुछ ना कुछ जो है वो शॉपिंग करूँ। फिर जी चलते चलते इस मार्केट में बहुत मज़े की चीज़ें भी नज़र आती हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि इंडिया में अंबानी फैमिली में एक शादी हुई थी लास्ट ईयर, और उसकी बहुत हाइप थी पूरी दुनिया में। और जो ब्राइड थी उसने अपनी मेहंदी पर एक दुपट्टा कैरी किया था जो फूलों से बना हुआ था। लेकिन भाई फूलों से बना हुआ दुपट्टा तो नहीं है, लेकिन गोटे से बना हुआ दुपट्टा ज़रूर आज मुझे नज़र आया है, और ये उसी से इंस्पायर्ड है। और सिर्फ गोटे से बना हुआ ही नहीं, बहुत सारे यहाँ पे मुझे डिज़ाइंस नज़र आए हैं जो चलते फिरते मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। ये सबसे पहले मुझे नज़र आया था, और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है तो भाई आपको दुपट्टा गली से ये सब भी मिल जाएगा। फैब्रिक में डिफरेंट वैरायटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग है, मुकेश है, सीक्वेंस है, अड्डे का काम है, कटदाने का काम है। इसके अलावा जी मज़ीद ज्वेलरी शॉप्स आ रही हैं हमारे रास्ते में बहुत सारी। फिर जी नेट आपको फैंसी बहुत ज़्यादा मिल रही है। फिर ये शेडेड सिल्क में बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी है लिबर्टी में। फिर प्लेन फैब्रिक हर तरह का यहाँ पे मौजूद है। वाइट में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इवन फैंसी है जो वाइट पे बना हुआ है और आप डाई करवा सकते हैं। ये शीशा सिल्क जो फैब्रिक है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि दुपट्टा गली में इस वक्त इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। शीशा सिल्क इसका नाम है, और इस पर जो है फैंसी काम बना हुआ है अड्डे के काम की तरह। और जी ज्वेलरी मज़ीद आप लोग चलते चलते देखते जाएं मेरे साथ कि कितनी खूबसूरत है। और ये ज्वेलरी सिर्फ आपके इवेंट्स के लिए नहीं है बल्कि ब्राइड्स के लिए भी है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत ब्राइडल सेट भी हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। आपकी बार्गेन स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना रेट कम करवा सकते हैं, क्योंकि दुपट्टा गली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बार्गेनिंग ही है। उसके बाद ये कट वर्क में शीशा सिल्क के ऊपर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मुझे यहाँ पे नज़र आए थे। ये बहुत ज़बरदस्त फैब्रिक है और मुझे तो भाई बहुत पसंद आ रहा है। अगर मेरी फैमिली में कोई शादी होती तो मैं डेफ़िनेटली जो है वो एक ड्रेस बनाती इस फैब्रिक में। और ये आपको रेडी टू बाय मिल रहे हैं, बस यहाँ से ख़रीदें और स्टिच करवा लें। काम भी इनके ऊपर हुआ हुआ है और कलर्स इतने अमेजिंग हैं कि कुछ भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर लेसेस की शॉप है जिसपे आपको गोटा, किरन और डिफरेंट किस्म की लेसेस भी यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आपकी हर तरह की जो वेडिंग शॉपिंग से रिलेटेड की ज़रूरत है वो यहाँ पे ज़रूर पूरी हो जाएगी। प्लेन फैब्रिक में आप देख सकते हैं कि पूरी पूरी शॉप्स हैं जो भरी हुई हैं। फिर ये मैक्सीज़ हैं, फुली काम वाली हैं मैक्सीज़। चाहे आप इसको अपनी इंगेजमेंट के लिए ऑर्डर करना चाहें, चाहे वलीमा फंक्शंस के लिए करना चाहें, यहाँ पर आपको हर तरह के ऑप्शन में इतनी वैरायटी मिल रही है कि आपको कहीं और जाने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। फिर आपने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा क्रश स्टोन में ज्वेलरी देखी होगी जो बहुत वायरल हो रही है पिछले 1 साल से। वो भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रेंज मिलेगी और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि यहाँ पर इतनी सारी शॉप्स हैं कि सबका नाम या एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये मार्केट जो है, जितनी भी आप रेंज देख रहे हैं, ये 2-3 गलियों के अंदर है सारी रेंज। तो आप अगर एक विज़िट इसको कर लेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ नज़र आएगी कि भाई यहाँ पर क्या क्या कुछ अवेलेबल है। क्योंकि वीडियो में आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर हर चीज़ के अंदर। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 1 घंटा भी आके इन सारी गलियों में एक राउंड लगाएं सुकून से, तसल्ली से, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपको यहाँ पर सब कुछ मिल सकता है। फिर जी एक बहुत डिफरेंट वैरायटी मुझे यहाँ पे नज़र आई जिसमें कलरफुल कॉम्बिनेशन है बहुत सारे, और ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड और एम्बेलिश्ड फैब्रिक है। कलर जो आप इसमें देख सकते हैं कितने फ़ंकी से हैं और कितने मज़े के कलर्स हैं। ये टीनेज जो गर्ल्स होती हैं उनको ये बहुत सूट करेंगे अगर वो इसके शरारे गरारे बनाएं या लहंगा बनाएं, या इसको जो है गाउन्स बनाकर ट्राउज़र्स के साथ पहने, तो ये बहुत ज़्यादा सूट करेंगे बच्चियों को, क्योंकि बच्चियों को हमेशा ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं।
हमारी इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को बच्चों की शॉपिंग के हवाले से भी कुछ चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं जो स्पेसिफ़िकली बच्चों के लिए ड्रेसेस रेडी करते हैं और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो इस वीडियो में अभी हमारी जो सारी वैरायटी है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी मैंने इतना कुछ स्किप किया है, क्योंकि बार बार रेपिटेशन में ज्वेलरी शॉप्स हैं, कपड़े की शॉप्स हैं, लेकिन वैरायटी इतनी खूबसूरत है और इतनी ज़्यादा है कि भाई मिस नहीं की जा सकती। और जैसे मैंने आपको पहले वो गोटे से बना हुआ दुपट्टा दिखाया था, ये भी उसी तरह की चीज़ है, लेकिन इसमें शीशा लगा हुआ है और ये एक डिफरेंट तरह के मटेरियल से रेडी हुआ हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आपको दुपट्टा गली में मिल रही हैं। आप में से जिसको भी शौक़ है ट्रेंड को फॉलो करने का, वो यहाँ पे विज़िट करे, आपको ये मिल जाएगा। और इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी हैं, ब्लैक, सिल्वर, गोल्डन और मिक्स कलर्स हैं। फिर यहाँ पे आपको रेडी टू स्टिच जो है वो कपड़े मिल रहे हैं, पूरे पूरे सूट हैं जो रेडी टू स्टिच हैं और उन पर हैवी एम्बेलिशमेंट्स हुई हुई हैं। किसी भी फंक्शन के लिए आपको चाहिए हो तो वो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। काम कराने की झंझट भी नहीं आपको पालनी पड़ेगी और ना ही वेट करना पड़ेगा कि आपको 1-1.5 महीने के लिए ऑर्डर दे के आप वेट करें। जिस तरह आपको यहाँ पे ज्वेलरी में सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ब्राइडल भी और फॉर्मल भी, सेमी फॉर्मल भी, उसी तरह ड्रेसेस में भी आपको ये वैरायटी अवेलेबल है। सिर्फ अड्डे का काम नहीं है, बल्कि यहाँ पे मशीनी काम भी है, यहाँ पे थ्रेड वर्क भी है। यहाँ पे आपको सेमी फॉर्मल ड्रेसेस जो बिल्कुल लाइट होते हैं, कैजुअली चाहिए होते हैं, ब्राइड्स को भी, फैमिलीज़ को भी, क्योंकि शादियों से पहले और बाद में भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, दावतें होती हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे ड्रेस और एक्सेसरीज़ चाहिए होती हैं। तो वो भी सारी की सारी आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब प्लान करके निकलते हैं कि हमें वेडिंग शॉपिंग करनी है तो हमारा फोकस सिर्फ शादी के फंक्शंस पे होता है। लेकिन भाई शादी के फंक्शन से पहले और बाद में कितनी सारी जो है वो मसरूफियात होती हैं और उसके लिए भी हमें ड्रेसेस भी चाहिए होते हैं, एक्सेसरीज़ भी चाहिए होती हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी हमें फ़ोकस करना पड़ता है। और यहाँ पर एक शॉप जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर बच्चों के ड्रेसेस इस तरह के तैयार होते हैं, जो ये ड्रेसेस तैयार करते हैं वो शॉप और जो टेलर हैं वो बेसमेंट में बैठे हैं। और मैंने आपको बताया कि मैं उसकी सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अब आप ये फैब्रिक देखें कितना प्यारा है। उसके बाद चलते चलते मुझे एक शॉप पे नज़र आई जिनके पास कॉटन के 3 पीस ड्रेसेस जो हैं वो अवेलेबल थे। जिस तरह ये वाइट कलर का फ्रॉक था चिकनकारी में, फिर यहाँ पे करंडी, खद्दर, लीलन में वैरायटी सारी आ चुकी है। और ये करंडी का सूट था जो ये भाई दिखा रहे थे। मज़ीद यहाँ पर और ज्वेलरी है, मज़ीद ज्वेलरी है, चलते जाएं और यहाँ पे ज्वेलरी ख़त्म ही नहीं होती है इस मार्केट में। और अगर कोई कहे कि उसको लिबर्टी आकर ज्वेलरी नहीं मिली है या उससे कोई चीज़ चाहिए थी और वो इस दुपट्टा गली से उसे नहीं मिली, तो भाई मैं तो नहीं इस बात पे यकीन कर सकती, क्योंकि आप इस वीडियो में ही देख रहे हैं कि कितनी वैरायटी है। फिर हम आगे थे जी बाहर वाली साइड पर, और यहाँ चलते चलते एक शॉपकीपर है जो बड़े प्यार से जो है साड़ी के अंदाज में फैब्रिक लपेट के खड़ा था और मेरा कैमरा देख के उसने फौरी तौर पे पोज़ किया, तो मैंने उसे कैप्चर भी कर लिया। ये जो है कुछ ख़वातीन अपनी शादी के लिए शॉपिंग कर रही थी। फैब्रिक आप देख सकते हैं कि हर शॉप पे कुछ नया नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलता है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इतने अमेजिंग फैब्रिक्स हैं कि बस ख़रीदें और अपना काम ख़त्म करें। फिर जी यहाँ पर मुझे एक शॉल वाले भाई नज़र आए। मुझे एक ड्रेस के साथ शॉल चाहिए थी, लेकिन मुझे वो कलर नहीं मिल रहा था। और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि इस भाई ने मुझे शॉल की प्राइस 4500 बताई और एंड में ये 2000 तक आ गया था। लेकिन मैंने इसको कहा था कि भाई मुझे 1500 में चाहिए, तो हमारा वो रेट तय नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ लेसेस की काफ़ी सारी शॉप है जिस पे आपको फैंसी भी, सिंपल भी, उसके अलावा टसल्स वगैरह मटेरियल में हर तरह की लेसेस मिल जाती हैं। और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत शायद ना पड़े। आपको जिस तरह की भी चीज़ चाहिए होगी ना, वो आपको इसी दुपट्टा गली के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, बुटीक्स वाले भी बैठे हैं, वो यहीं से सारा मटीरियल लेते हैं। फिर जी यहाँ पे वो क्रश शरारे और फर्शी शलवार, ट्राउज़र, ये सब रेडी टू वेयर यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर कुछ मज़ीद ज्वेलरी शॉप्स थी। यहाँ पे कुछ क्लचेस मुझे नज़र आए जो वेडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। किसी ने अपने जहेज़ या बरी के लिए लेने हो तो ये बहुत अच्छी कलेक्शन इनके पास है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं। और जी यहाँ पर मैं आपको अभी एक शॉप दिखाऊंगी जहाँ से मैंने पर्सनली शॉपिंग की हुई है। अपने भाई की शादी पे ज्वेलरी ली थी और उनके पास बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन भी है, तो वो शॉप मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। मज़ीद मुझे यहाँ पे लेसेस वाली शॉप्स नज़र आ रही थी, तो मैंने कहा अभी आपको चलते चलते सारी दिखाते जाऊँ। आपको यहाँ पे हर तरह के टसल्स, लेसेस, बटन, कोई भी मटेरियल चाहिए तो आपको यहाँ लिबर्टी में वो ज़रूर मिलेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको डिसअपॉइंट होना पड़े। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो कुछ वीडियो में आपको लगेगी कि वो डल हो रही है, लेकिन ये मसला सिर्फ लाइट की वजह से हुआ था। लाइट आने के बाद मैंने कोशिश की थी कि कुछ शॉप्स जो मुझे पसंद आई थी मैं उन्हें दोबारा से कवर करूँ, और मैंने उनको दोबारा से रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए।
ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए कि भाई आपको यहाँ पे क्या क्या वैरायटी मिलने वाली है। और जब तक लाइट गई हुई थी मैंने सोचा कि भाई कुछ खाया पिया जाए, क्योंकि मुझे घर से खाना खा के जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। और अल्लाह करे कि मेरी ये वीडियो मेरी जिम ट्रेनर ना देखें, वरना वो कहीं कि जिम से जाके फ़्राइज़ खा रही थी। लेकिन क्या करें भाई, मुझे बस जल्दी थी कि मैं दिन के टाइम में चली जाऊँ और डे लाइट में सब कुछ रिकॉर्ड करूँ। वैसे मेरी जिम ट्रेनर बहुत ही फ्रेंडली हैं, कुछ भी नहीं कहती हैं, लेकिन एक बार पहले भी मेरे समोसा खाने की वीडियो वो देख चुकी हैं। लेकिन खैर, लोग तो हफ़्ते में एक चीट डे करते हैं, मैंने तो महीने में एक बार किया, और इतना तो फिर जायज़ होता है ना। वैसे भी इतने काम के लिए, इतने घूमने फिरने के लिए आपको थोड़ी एनर्जी तो चाहिए होती है। लेकिन मैं इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप घर से बगैर खाना खाए हुए निकलें और बाज़ार में जाके स्नैक्स या फ़ास्ट फूड वगैरह खाएँ। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि बंदा घर से निकलने से पहले खाना खाकर जाए और बाहर जाकर ये जो फ्राइड आइटम्स हैं, फ़ास्ट फूड है, इनको अवॉइड करे। लेकिन भाई कभी-कभी तो चलता है। जी, इसके दौरान आपने देखा होगा कि कितनी अमेजिंग ज्वेलरी है जो हमें हर जगह नज़र आ रही है, और ख़ुद को कंट्रोल करना जो है वो कितना मुश्किल है। फिर इस मार्केट से थोड़ा बाहर निकल के मैंने सोचा जो ब्रांड्स हैं यहाँ पे आपको वो भी दिखाए जाएँ, जैसे कि रूप सिंघार है। रूप सिंघार यहाँ पर 2 हैं, एक जो है वो डिस्काउंटेड आइटम्स का है और एक जो है वो रेगुलर है इनका। पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही रूप सिंघार था, लेकिन अब इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक शॉप पे रेडी टू वेयर काफ्तान नज़र आए। ये इन्होंने अपने सैंपल बनाकर लटकाए हुए हैं। असल में ये फैब्रिक की शॉप है, आप चाहें तो इनसे स्टिच करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर आपको लूज़ फैब्रिक मिलेगा। फिर जी, ये वो शीशा सिल्क वाला फैब्रिक जो मैंने पिछली वीडियो में आपको काफ़ी सारे डिज़ाइंस में दिखाया, वो भी यहाँ पे था। ब्रीज़े का आउटलेट भी यहाँ पर है। उसके अलावा जी मज़ीद यहाँ पर जो ट्रेडिशनल किस्म की ज्वेलरी है, झुमके और चाँद बालियाँ, ये सारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो टीनेजर गर्ल्स और बच्चियाँ हैं उनको पसंद आती है। फिर जी, यहाँ मुझे एक बहुत ही मज़े की शॉप मिली, जिस पे आपको हेयर एक्सेसरीज़, हेयर एक्सटेंशंस और काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। मज़े की बात ये है कि आज से पहले मैंने भी कभी इस शॉप पे गौर नहीं किया कि भई यहाँ पर ऐसी शॉप भी हो सकती है। लेकिन ये चीज़ भी जो है वो आपकी वेडिंग शॉपिंग में शामिल होती है। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जिनको हेयर एक्सटेंशंस चाहिए होती हैं, हेयर एक्सेसरीज़ चाहिए होती हैं, और नेल्स जो हैं, स्टिक ऑन नेल्स तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, हर लड़की यूज़ करती है। तो यहाँ पे इस शॉप में इन सब चीज़ों की वैरायटी थी, और इन्होंने कहा जी आप अंदर आके हमारी डिटेल वीडियो बनाएँ शॉप की। तो इनकी परमिशन से मैंने यहाँ पर आकर वीडियो स्टार्ट की थी, और हेयर एक्सटेंशंस में आपको अच्छी खासी वैरायटी नज़र आएगी यहाँ पे। कर्ल्स में है, स्ट्रेट में है, जूड़ा में है, ब्रेड्स हैं यहाँ पे, मतलब हर तरह के कलर ऑप्शंस भी हैं एक्सटेंशंस में। उसके बाद यहाँ पर स्टिक ऑन नेल्स में बहुत बड़ी रेंज थी। मैंने किसी भी शॉप पर इतने ऑप्शंस नहीं देखे हैं। यहाँ पे आपको सिंपल से लेकर फ़ंकी कलर्स तक सारे यहाँ पे मिल रहे थे। बहुत ज़्यादा पैटर्न, कलर्स और डिज़ाइंस थे। तो भाई लड़कियों को जिनको नेल्स में इंटरेस्ट है, जो ये यूज़ करती हैं, वो इस शॉप पे ज़रूर विज़िट करें। और ये मेन भी है, ये अंदर वाली गलियों में नहीं है, ये बिल्कुल मेन दुपट्टा गली जो है जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ ये शॉप है। इसीलिए मैंने इसका बाहर से नाम वगैरह भी दिखाया है। और इनके पास लेंसेज़ में भी वैरायटी है, और इसमें भी इनके पास डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि मैंने इनसे पूछा था कि भाई इसकी प्राइस क्या है, तो उन्होंने कहा था जी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, तो उसी हिसाब से प्राइस भी है। तो इसलिए जी मुझे ये शॉप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। जिन लड़कियों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो इस शॉप पे ज़रूर विज़िट करें। तो शादियों की शॉपिंग में लड़कियों को ये चीज़ें भी चाहिए होती हैं, इसलिए आज हमने ये भी कवर कर ली। फिर जी यहाँ पे ट्रेडिशनल परांदे और चुटिया के ऊपर जो लगने वाली एक्सेसरीज़ होती हैं, वो भी यहाँ पर थी। ये ट्रेडिशनल परांदे भी हैं, इसके अलावा जो गोटे के किनारी के बने हुए परांदे होते हैं, वो भी इनके पास हैं। और चुटिया के ऊपर लगाने वाली जो पूरी लेयर होती है, वो भी इनके पास है। इसको पता नहीं एक्चुअली क्या कहते हैं, लेकिन ये चुटिया के ऊपर लगती है पिन्स के साथ। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको एक ज्वेलरी शॉप विज़िट कराऊंगी, जहाँ से मैंने अपने भाई की शादी पे अपने लिए भी ज्वेलरी ख़रीदी थी। इस शॉप की जो क्वालिटी है, जो इस शॉप की वैरायटी है, वो बहुत अमेजिंग है, और मैंने यहाँ से ख़ुद ज्वेलरी ख़रीदी थी, इसलिए मैं आपको ये शॉप रेकमेंड कर सकती हूँ। मैं अभी आपको इस शॉप से जो मैंने सेट ख़रीदा था वो भी दिखाऊँगी, और इसका एड्रेस भी बताऊँगी, क्योंकि ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और आप यकीन करें कि कैमरा जो है वो ज्वेलरी की खूबसूरती से बिल्कुल भी इंसाफ नहीं कर रहा है। इनकी ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है। हालांकि मैंने इनकी कुछ लाइट्स भी ऑफ़ कराई थी। जब ज़्यादा लाइट्स होती हैं तो वो कैमरा में रिफ्लेक्ट होती हैं, और आपको असल जो चीज़ है वो नज़र नहीं आती उतनी अच्छे तरीके से। लेकिन भाई फिर भी जो है कैमरा इंसाफ नहीं कर पाया। तो मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि इस शॉप पे आप लोगों को बहुत खूबसूरत और बहुत ही क्वालिटी की ज्वेलरी मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। मैं अभी स्क्रीन पर जो है इसका नंबर और एड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इनके पास सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, बल्कि इनके पास क्लचेज़ में भी काफ़ी सारी वैरायटी है।
और ये क्लचेस जो हैं काफ़ी ट्रेंडी और वायरल किस्म के हैं, जो आजकल मिनी क्लचेस चल रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल और फैंसी किस्म के हैं, वो इनके पास हैं। ये ब्राइड्स भी ले सकती हैं और इसके अलावा आप किसी भी इवेंट के लिए ख़ुद भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत हैं, कुंदन के बने हुए क्लचेस हैं और इसमें मिनी क्लचेस भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो इन क्लचेस की प्राइस जो है वो डिफरेंट है, साइज़ के हिसाब से भी और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी। तो मैं आप लोगों को नंबर शेयर करूँगी, आप लोग यहाँ जाकर सारी इनकी कलेक्शन देख सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। और मैंने अपने भाई की शादी पे जो इनसे ज्वेलरी ख़रीदी थी वो माला सेट था, इयररिंग्स और माला थी। ये क्रश स्टोन में था। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मोबाइल का कैमरा होता है वो कभी भी ज्वेलरी की खूबसूरती से इंसाफ नहीं करता। ये माला बहुत खूबसूरत है लेकिन ये आपको कैमरा में उतनी नहीं अच्छी नज़र आ रही। ये इनका एड्रेस और फ़ोन नंबर है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से वापस निकल कर मुझे एक शॉप पे ट्राउज़र और फ़र्शी शलवारें नज़र आईं। इनकी जो है प्राइस बहुत रीज़नेबल थी और मैंने यहाँ से एक फ़र्शी शलवार अपने लिए ख़रीदी भी है जो कि मुझे 1000 की मिली थी, क्योंकि वो एम्ब्रॉयडर्ड थी और फ़र्शी शलवार स्टिच थी। अगर आप टेलर से सिलवाएंगे तो पहले आपको 1000 का सिर्फ फैब्रिक मिलेगा और उसके बाद स्टिचिंग भी आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक की शलवार स्टिच हुई हुई अगर आपको 1000 में मिलती है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैसे भी टेलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं और आजकल टेलर्स की जो स्टिचिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले आप फैब्रिक लेकर आएँ फिर उतनी स्टिचिंग पे करें, तो उससे ज़्यादा मुझे ये जो स्टिच ऑप्शन होते हैं ये ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये वो फ़र्शी शलवार थी जो मैंने ली। इसके अलावा इनके पास ये बोरिंग कट वर्क में भी फ़र्शी शलवार थी और यहाँ पर अभी इनके पास कॉटन के साथ साथ जो हल्का सा रेशमी स्टफ़ है वो भी अवेलेबल है। आगे मौसम के हिसाब से इनके पास खद्दर वगैरह में भी आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो इस तरह के ट्राउज़र और शलवारें जो हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। ज़रूर इनको चेक करें और यहाँ से अपने कपड़ों के साथ मैचिंग करके आप ले सकते हैं। काफ़ी देर हो गई थी और मैं थक भी गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भैया वापस चलते हैं। लेकिन यहाँ इस मार्केट से निकलते हुए मुझे मज़ीद एक शॉप नज़र आई जहाँ पे इस तरह की वेस्टर्न ज्वेलरी अवेलेबल है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी ज्वेलरी है, लेकिन मैंने आपको पहले भी इस तरह की काफ़ी सारी शॉप्स जो हैं वो संडे वाली एपिसोड में दिखाई थी, लेकिन बिलीव मी जो क्वालिटी मुझे इनके पास नज़र आई है वो किसी और शॉप पे नहीं थी। ज्वेलरी के डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन क्वालिटी जो है वो दूर से ही नज़र आती है। और इनका क्लेम था कि अगर इनकी ज्वेलरी साल बाद भी ख़राब हो जाए तो आप आके एक्सचेंज कर सकते हैं, ये आपको एक्सचेंज करके देंगे। इसीलिए मैंने इनको कहा कि आप अपने शॉप का कार्ड और एड्रेस वगैरह हमें बताएं ताकि हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर सकें। कोई यहाँ पर आकर ज्वेलरी बाय करना चाहे तो वो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करे। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी थी, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइंस थे इनके पास। वैसे भी इस तरह की ज्वेलरी आजकल लड़कियों में बहुत पॉपुलर है, तो भाई जाते जाते भी मैंने आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सी कलेक्शन जो है दिखा दी है। और ये शॉप जो है ये बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। इसका फ़ोन नंबर और एड्रेस जो है वो मैं स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें जी, अब हम वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप लोगों को हमारी सीरीज़ जो है वो कैसी लग रही हैं और आप लोगों में से किस किस को लिबर्टी के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले नहीं पता थी। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।